नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रॉबिन में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने महाकुंभ से रिलेटेड जीके लाया हूँ। यह आपको कोई भी कंपटीशन परीक्षा में काम आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 कब शुरू होगा? तो महाकुंभ 2025 से 14 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है। महाकुंभ मेला कब कब आयोजित होता है? महाकुंभ मेला हर 12 साल में स्टार्ट होता है। महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में होगा। महाकुंभ 2025 का क्या महत्व है? महाकुंभ 2025 का क्या महत्व है? तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। महाकुंभ का समय किस ग्रह की चाल निर्धारित करती है? तो ये बृहस्पति और सूर्य। 2025 से पहले महाकुंभ की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो ये प्रयागराज। तो ये कब हुआ था? इससे पहले 2013 में हुआ था। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? ये लगभग 200 मिलियन है। महाकुंभ मेले का प्रमुख अनुष्ठान क्या है? महाकुंभ मेले का प्रमुख अनुष्ठान संगम में पवित्र डुबकी लगाना। महाकुंभ 2025 के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। महाकुंभ 2025 में कितने शाही स्नान हैं? तो ये 4। महाकुंभ की अंतिम तिथि क्या है? तो महाकुंभ की अंतिम तिथि है 10 मार्च 2025। महाकुंभ 2025 की पहली प्रमुख स्नान तिथि क्या है? महाकुंभ 2025 की पहली प्रमुख स्नान तिथि है 14 जनवरी 2025। महाकुंभ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? महाकुंभ में कुंभ शब्द का अर्थ है पॉट। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये मोक्ष प्राप्ति है। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति। शाही स्नान के दौरान नदी में सबसे पहले डुबकी कौन लगाता है? तो ये नागा साधु लोग डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में संगम पर कौन सी नदी नहीं मिलती है? प्रयागराज में संगम पर कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। महाकुंभ में कितने अखाड़े भाग लेते हैं? महाकुंभ में कितने अखाड़े भाग लेते हैं? तो ये है 13 अखाड़े। 2025 के बाद अगला महाकुंभ किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ये 2033 में आयोजित किया जाएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन महाकुंभ को विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में मान्यता देता है? तो है यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन महाकुंभ परंपराओं का हिस्सा नहीं है? तो ये है होली। कुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? तो ये है 45 दिनों तक चलेगा। त्रिवेणी संगम किन नदियों से जुड़ा है? त्रिवेणी संगम किन नदियों से जुड़ा है? तो ये है गंगा, यमुना, सरस्वती। किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई? तो ये है 2017। महाकुंभ मेले के समापन का प्रतीक कौन सा त्यौहार है? तो इसका है माघी पूर्णिमा। कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? तो यह है अमृत का घड़ा का प्रतीक है। भारत में कितने प्रमुख कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं? तो यह है 4। कुंभ मेला से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? कुंभ मेले से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? तो यह है विष्णु। किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया?
तो यह है स्वामी विवेकानंद। कौन सा प्राचीन ग्रंथ कुंभ से जुड़ी समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन करता है? तो यह है भागवत पुराण। त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है? तो यह है सरस्वती।